महिलाओं की कमाई कभी तुम्हें खाना पड़े, कमाई बनाई नहीं कमाई, महिला को कमाने के लिए देरी के बाहर जाना पड़े, महिला को किसी पर घर में जाकर के मजदूरी करना पड़े, महिला को कभी दूसरे के धंधे में जाकर के वहां नौकरी करना पड़े, महिला को दूसरे के कार्य करना पड़े तुम्हारे घर के। मैं मना नहीं कर रहा हूं, गलत भी नहीं बता रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे घर की महिला दूसरे के घर के जाके कार्य करे। जैनी की महिला वो कहलाती है, इसको सौभाग्य मिलता है, ये पुण्यात्मा बन के आती है, यह गृहस्थ अवस्था में अपना और अपनों के अलावा किसी के कार्य नहीं करती, इसलिए सेठानी कहलाती है। जैन महिला को प्राय अलग लोग क्या बोलते हैं, पहले सेठानी बोलते हैं। सेठानी का अर्थ क्या? अपना कार्य और अपनों का कार्य। घर की देवी के अंदर जो कार्य करना है वह कार्य महिला करती है। घर के अंदर, घर के बाहर जाने का कल एक बहुत अच्छा प्रश्न आया, कौन है नारी मर्यादित? कमाने के लिए घर के बाहर, कमाने के लिए देरी के बाहर जाना पड़े? अरे यहां तक लिखा है शास्त्रों में, पति के मरने के बाद भी उसकी अर्थी में भी देरी के बाहर कदम नहीं रखती। कमला चलत न पैद जाए मर घट तक परिवार। कितनी बड़ा साइंस है महानुभाव, बहुत बड़ा दर्शन कल आया था। पैद अर्थी जा रही है पति की, अर्थी जा रही है बेटे की। नारी की मर्यादा कहां तक की? कमला चलत ना पैड जाए। पैड किसको बोलते भैया? देरी। देरी के ऊपर एक कदम रख के दिखा देगी, बस मैं एक उच्च कुलीन नारी हूं, मैं एक बहुत सभ्य कुल की नारी हूं, मेरी मर्यादा देरी से बाहर नहीं है। इससे आप देखिए, अर्थी में नहीं जाने दे रहे हैं। अर्थी की, अर्थी तो बहुत बड़ी चीज होती महानुभाव, अर्थी में भी कमला, कमला ने पत्नी, स्त्री, कमला की मर्यादा देरी तक है। और आज तुम्हारी नारी को कमाने के लिए देरी के बाहर जाना पड़ा। कमाने के लिए ही नहीं, अपने धंधे के लिए ही नहीं, अपने व्यापार के लिए ही नहीं, दूसरों के यहां नौकरी करना पड़ी, दूसरे के काम की नौकरी करना पड़ी। दूसरे के जो भी करते हो वो पूरा मुझे मालूम नहीं। नौकरी करना काम किसका है? अपना नहीं, किसका है? दूसरे का। और महिला कर रही है और कमा के ला रही है। दूसरों के कार्य करके यदि तुम्हारी मां, बहन, पत्नी कमा के ला रही है और आपको मजबूरन खाना पड़ रहा है, तो मैं मना नहीं करूंगा, गलत भी नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार अपनी किस्मत को जरूर कोस लेना कि हे भगवान, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया कि मुझे हमारे पेट के लिए, हमारे घर के परिवार के लिए, हमारे रहते हुए घर की नारी को घर के बाहर जाकर पराया काम करके रोटी लाना आजीविका कर रहे। कोस लेना, बस इतना सा। गलत तो सही का मैं कोई निर्णय नहीं कर रहा हूं, ये विचार कर लेना। और नारियों से मेरा कहना है, जिस घर में तुम्हारा ऐसा घर मिल जाए जहां तुम्हें घर के अंदर कार्य करना पड़े, तुम्हें कमाने की कोई चिंता नहीं, तुम्हें दूसरों के काम की कोई चिंता नहीं, समझ लेना तुम जन्म जन्म की पुण्यात्मा हो और भविष्य में तुम महिला नहीं, तुम सेठानी हो, तुम मालकिन हो। बहुत बड़ा पुण्य, ना जाने कितने जन्मों का पुण्य किया होगा जब तुम्हें ऐसा पीहर, ऐसा ससुराल मिला जहां कमाने के लिए तुम्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। रानी बोलते इसी को। रानी किसे बोलते? यही तो रानी कहलाती, यही तो कहलाता सौभाग्य। लेकिन मैं गर्व से कह रहा हूं, परसेंटेज की अपेक्षा कह रहा हूं,
आज भी सबसे ज्यादा जैनियों में कमाने वाले पुरुष हैं, नारियां नहीं। आज भी जैनियों में महिलाओं को कमाने की संख्या कम है। केसली इसमें पूछ लूं, केसली के घरों की कितनी महिलाएं कमाती होंगी? खाती तो सब होंगी खाती तो सभी। ये है गॉड गिफ्ट महानुभाव। जिस घर में कम कमाते हो और खाते ज्यादा हो, उसी कमाने वाले का नाम है सेठ। कमाता एक है और खाते 10 है, और बीच में महाराज भी आ जाए तो बोलते ना धीरे थे, बोलो बोलो, महाराज भी आ जाए तो भी निपटा देता है, तो भी खा लेता है। जैनी का घर वो है जिस घर में 10 लोग होते हैं और 11 लोगों का भोजन बनता है, उसका नाम जैनी है, उसका नाम सेठ है। व्यक्ति कितने हैं? भोजन कितने का बना है डॉक्टर साहब? भोजन कितने का बना? 11 का। एक का क्यों बना लिया? 11 का। एक का क्यों बना लिया? एक का क्यों बना लिया ज्यादा? बस यही तो रहस्य है। पता नहीं शाम तक कौन आ जाए। पहले जैनी शाम को दुकान पे से यदि कोई नहीं आता था तो ग्राहक कोई पकड़ लेते, चल भाई तू जैनी है, माल बाद में लेना पहले। ओहो, ग्राहक को दुकानदार अपने घर में शाम को भोजन को ले जाता था कि मेरे भाग्य हैं कि मेरी दुकान पर कोई जैनी ग्राहक आया है जो रात में नहीं खाता है। कौन मान रहा है? ये दुकानदार। मैंने कितने पुण्य किए कि मेरी दुकान पर वो जैनी ग्राहक बन के आया है जो रात में नहीं खाता है। तो सेठ कहता था, अरे ग्राहकी व्यापार तो बाद में होगा, पहले तू मेरे घर में चल, अतिथि करने का सौभाग्य मुझे दे। तो देखो सेठ सौभाग्य मान रहा है। सेठ कहता है मुझे ये पहले सौभाग्य दे, बाद में मालदान लेंगे, पहले तो मैं भाग्यशाली हूं, घर चल तू भोजन करना। बोले साहब आकाश में कहते चिंता मत कर, हमेशा 11 लोगों का बनता। ये कहलाना, ये है क्राइटेरिया जैनियों का। और आपको ये दिया अधिकार, एक का क्यों बना लिया ज्यादा? बस यही तो रहस्य है। पता नहीं शाम तक कौन आ जाए। पहले जैनी शाम को दुकान पे से यदि कोई नहीं आता था तो ग्राहक कोई पकड़ लेते, चल भाई तू जैनी है, माल बाद में लेना पहले। ओहो, ग्राहक को दुकानदार अपने घर में शाम को भोजन को ले जाता था कि मेरे भाग्य हैं कि मेरी दुकान पर कोई जैनी ग्राहक आया है जो रात में नहीं खाता है। कौन मान रहा है? ये दुकानदार। मैंने कितने पुण्य किए कि मेरी दुकान पर वो जैनी ग्राहक बन के आया है जो रात में नहीं खाता है। तो सेठ कहता था, अरे ग्राहकी व्यापार तो बाद में होगा, पहले तू मेरे घर में चल, अतिथि करने का सौभाग्य मुझे दे। तो देखो सेठ सौभाग्य मान रहा है। सेठ कहता है मुझे ये पहले सौभाग्य दे, बाद में मालदान लेंगे, पहले तो मैं भाग्यशाली हूं, घर चल तू भोजन करना। बोले साहब आकाश में कहते चिंता मत कर, हमेशा 11 लोगों का बनता। ये कहलाना, ये है क्राइटेरिया जैनियों का। और आपको ये दिया अधिकार कर्म ने आपको इतना 2 रुपया ज्यादा दिया जो आप खर्च से ज्यादा बच रहा है। कितने लोग हैं जो खर्च भी नहीं निकाल पा रहे? कितने लोग हैं जो खर्च काटने के बाद भी 1,50,000 साल भर का बचा लेते, 2 रुपया बच जाता है। उनसे मेरा कहना है
ये तुम्हारी साधारण चीज नहीं है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी किस्मत है। कर्म ने कभी तुम्हारी किस भावना का परिणाम है, जिसके पास अपने खर्चा काटने के बाद 2 रुपया बचता हो, सारी मेहनत के बाद आपके पास घंटे भर का समय बचता हो, सारे कार्य के बाद भी आपका कुछ रिलैक्स आपको मिलता हो। सावधान, किस अधिकार दिया ईश्वर ने? कभी तुमने भाव किया होगा, हे भगवान, पूरी जिंदगी निकलती जा रही पापों में, जितना कमाता हूं सब परिवार की आजीविका में निकल जाता है। मुश्किल से मैं, क्या मेरी जिंदगी इस पापी पेट को भरने में निकल जाएगी? बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। कैसे बनते हैं अमीर लोग, कैसे बनते हैं ऐसे लोग जिनके पास ऐसा होता है? तुम्हारी दशा को मैं शास्त्रों में मैंने पढ़ा, तुमने भाव किया था जिंदगी भर ऐसे ही निकल जाएगी इस पापी पेट को भरते हुए। मनुष्य हूं मनुष्य, पापी पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं भगवान, ये पेट को तो भिखारी भी भर लेता है भगवान, कुत्ते बिल्ली भी पेट को भर लेते हैं भगवान। मैं भी बस दिन भर में पेट को ही भर पाता हूं। मां बाल बच्चों को पाल पा रहा हूं, बाल बच्चों का पालन तो पशु भी कर लेते हैं भगवान, पशुओं को भी बाल बच्चे पल जाते हैं, उनके भी पलते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी क्या जिंदगी है कि मैं मां पेट पाल रहा हूं और 5 परिवार को पाल रहा हूं, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान, मैं तेरे मंदिर में दान नहीं दे सकता, मैं 2 रुपया कहीं अच्छे कार्य में नहीं लगा सकता, मेरे पास समय नहीं है कि मैं 10 मिनट मंदिर चला जाऊं, मेरे पास कहाँ है पैसा कि मैं तीर्थ यात्रा कर लूं, मेरे पास समय कहाँ है कि महाराज के प्रवचन सुनने चला जाऊं, क्योंकि इसी जुगाड़ में जिंदगी निकल रही है। बस ये पश्चाताप आपने पूर्व भाव में किया था, पूर्व भाव में आपने ये भावना की और आपकी आंख में आंसू था। कर्म बड़ा दयालु है, उसने कहा देखो ये नहीं मांग रहा है कि मुझे पेट भरने को मिल जाए, मेरे परिवार का पेट भरने को मिल जाए, इसके लिए तो ये कह रहा है मैं जैसे तैसे पेट तो भर लूंगा और परिवार का पेट भी भर लूंगा। लेकिन भगवान, थोड़ी सी इच्छा होती है कि थोड़ा तो कुछ दान पुण्य कर सकूं, थोड़ा तो कम से कम इतनी तो बचत हो जाए धंधे में कि मैं 2 रुपया दान दे सकूं, इतना समय तो बच जाए 24 घंटे में कि मैं कम से कम मंदिर में जाकर एक पूजन तो कर लूं, इतना समय तो मिल जाए कि मैं एक बार सम्मेद शिखर की वंदना कर लूं, इतना तो मिल जाए। ये भी नहीं मिला। कर्म को दया आई तुम्हारे ऊपर, उसने कहा देखो ये भाव कर रहा है धर्म के लिए। कर्म ने, किस्मत ने तुम्हें कहा जाओ मैं तुझे ऐसे कुल में जन्म देता हूं जहां तेरे जन्म के पहले तेरा बाप वसीयत लिखते हुए खड़ा होगा, तुझे अपने बाप का मकान मिलेगा, तुझे अपने बाप की कमाई मिलेगी, तुझे तेरे बाप की गद्दी मिलेगी, चलती हुई दुकान मिलेगी, रेपुटेड दुकान मिलेगी, तुझे बनाना नहीं पड़ेगा, बनी बनाई दुकान पे तू जाके बैठेगा। इतना समय तो बच जाए 24 घंटे में कि मैं कम से कम मंदिर में जाकर एक पूजन तो कर लूं, इतना समय तो मिल जाए कि मैं एक बार सम्मेद शिखर की वंदना कर लूं, इतना तो मिल जाए। ये भी नहीं मिला। कर्म को दया आई तुम्हारे ऊपर, उसने कहा देखो ये भाव कर रहा है धर्म के लिए। कर्म ने, किस्मत ने तुम्हें कहा
जाओ मैं तुझे ऐसे कुल में जन्म देता हूं जहां तेरे जन्म के पहले तेरा बाप वसीयत लिखते हुए खड़ा होगा। तुझे अपने बाप का मकान मिलेगा, तुझे अपने बाप की कमाई मिलेगी, तुझे तेरे बाप की गद्दी मिलेगी, चलती हुई दुकान मिलेगी, रेपुटेड दुकान मिलेगी। तुझे बनाना नहीं पड़ेगा, बनी बनाई दुकान पे तू जाके बैठेगा। तूने ये भावना की और तेरे ऐसे कुल में तू जो धंधा करेगा तेरे पास 2 रुपया बचेगा, तेरे पास लाख रुपया बचेंगे। जाओ, ये जो बचत खाता है ये इस कर्म की देन है, कर्म की कैमरे की निशानी पे हो तुम। आज तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इस अधिकार का तुमने पैसे का दुरुपयोग 2 चीजें बता रहा हूं। पहला उपयोग, कर्म ने कहा तेरे लिए मैंने तेरी भावना के अनुसार, मैंने तेरी भावना मानी, तेरी भावना को सच्चा माना, और तू तो बदमाश निकला, तू तो धोखेबाज निकला, तूने मेरे से झूठ बोला और मैंने मान लिया, और अब तू तो धर्म करने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी धन से, बचे हुए धन से पाप कर रहा है, गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, अय्यासी कर रहा है, कंजूसी कर रहा है। तू खबर ही नहीं ले रहा है। दिन भर पड़ा हुआ समय तुझे बच रहा है, तू अय्यासी कर रहा है। तेरे पास इतना समय है कि तू तीर्थ यात्रा पर जा सकता है। तूने कहा था कि भगवान इतना तो पुण्य आ जाए कि मैं अपने जीवन में सम्मेद शिखर की वंदना कर लूं, मैं तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर लूं। मैंने तुझे इतना योग्य बना दिया, आज तू तीर्थ क्षेत्र का नाम नहीं ले रहा है, और जैसे ही समय मिलता है किसी हिल स्टेशन पर घूमने के लिए तेरे पास समय है। तेरी भावना पर जो मिला है तुम्हें, जो घूमने का समय, हिल स्टेशनों पर घूमने का समय, मौज मस्ती का समय, ये तेरी मांग पर तूने तीर्थ यात्रा के लिए समय मांगा था, तीर्थ यात्रा जाने का समय मांगा था। कर्म ने तुझे दे दिया और तू तीर्थ यात्रा न करके ऐसो आराम करने के घूमने जा रहा है। खबरदार, कर्म तुम्हें बर्बाद कर देगा, ऐसी हालत कर देगा कि तीर्थ यात्रा छोड़ो तो मंदिर जाने लायक नहीं रहोगे। कर्म को धोखा मत देना, स्वयं ने अधिकार